मोटिवेशन मुझे नहीं लगता कि कभी हमें कुछ शायरियों से या किसी भी चीज़ से मोटिवेशन गेन करने की ज़रूरत है। हम तो लाइफ के उस स्टेज पर होते हैं स्टूडेंट लाइफ में कि जब हम अ, हर तरह से नकारे जा चुके होते हैं। भाई शुरुआत में तो ऐसा होता है कि घर वाले बड़े उत्साह के साथ हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। लगभग 6 महीने 8 महीने जब तैयारी के दौरान हम होते हैं और समाज भी बड़ा अच्छा-अच्छा कहता है, सब कुछ अच्छा-अच्छा चल रहा होता है। लेकिन जैसे ही साल डेढ़ साल गुजरते हैं, कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा होता है और उनकी नज़रों में, समाज की नज़रों में, घर वालों की नज़रों में। भाई मुझे तो पता है ना कि जब मैंने तैयारी करनी शुरू की थी तब मुझे कुछ नहीं आता था और एटलीस्ट आज मुझे कुछ तो आता है। और मुझे ये भी भरोसा है कि अगर इसी स्पीड से मैं सीखता रहूँगा तो एक दिन वो भी आएगा जब मुझे सारी चीज़ें आ जाएँगी। बट अगर आप किसी परीक्षा में एक भी नंबर से रहे हो, तो देखो मैं ये मानता हूँ आप जानते हो कि हाँ, आप अगली परीक्षा में सेलेक्ट हो जाएँगे। लेकिन समाज के लिए, परिवार के लिए, लोगों के लिए, रिश्तेदारों के लिए तो आप या तो सेलेक्ट हों या तो ना हों। यही तो 2 बातें हैं। अगर आप सेलेक्ट हुए हैं तो आप 100 हैं, अगर आप नहीं हुए हैं तो 0 हैं। चाहे आप 1 नंबर से रहो, चाहे आधा नंबर से। और मैं मानता हूँ 1 नंबर, आधा नंबर से रहने वाला हर साथी 99 है। वो 0 नहीं है, बट लोगों की नज़रों में वो 0 है। तो हमारे लिए तो सबसे बड़ा एक यही मोटिवेशन का कारण बनना चाहिए कि भाई सबसे पहली चीज़ तो मेरी सफलता कितनी ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि देखो आप सभी लोअर मीडियम फैमिली से संबंध रखते हैं। क्यों? मैं भी ऐसी ही फैमिली से निकल कर आया हूँ। और लोअर मीडियम फैमिली का अर्थ होता है कि जहाँ पर बहुत सच्चाई के साथ बोल रहा हूँ, प्लीज़ बुरा मत मानना, मैं भी ऐसे ही एक परिवार से निकल कर आया हूँ कि जहाँ पर हमेशा पैसे की समस्याएं चलती रहती हैं। और अगर मैं और इसको बड़ी सच्चाई के साथ बोलूँ तो आधी लड़ाइयाँ तो हमारे तुम्हारे घरों में पैसे की समस्या की वजह से होती थी। सच बताइए, मतलब हम बहुत अच्छे हैं, आप एक बहुत अच्छे बेटा बेटी हैं पिताजी के, माताजी के, लेकिन फिर भी उनका व्यवहार या आपका भी व्यवहार सही नहीं हो पाता है। कई बार आपस में रिलेशन ठीक नहीं रह पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? पैसे की वजह से है। चलो उस चीज़ को भी किनारे कर दीजिए। हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं तो ऐसी हैं कि जिन्हें हम कभी पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं। मतलब अगर मैं और गहराई में जाऊं तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि लोअर मीडियम फैमिली के परिवार के माताजी पिताजी ऐसे होते हैं कि अगर उन्हें कोई समस्या भी हो रही है ना, अगर मतलब ऐसा होता है कि देखो लोअर मीडियम फैमिली का तो ये है कि हमारे जो मदर फादर होते हैं, अगर मैं बड़ी सच्चाई के साथ इस बात को बोलूँ, आप भी बताना कि अगर शरीर में कोई समस्या है, कुछ भी है, तो उसकी बगैर एक प्रॉपर जांच कराए वो बस बेचारे एक दर्द की गोली लेकर उसको मान लेते हैं कि ये खत्म हो गई है। अगर उन्हें कोई दिक्कत भी है तो किसी नॉर्मल डॉक्टर के पास चले जाएंगे जहाँ पर पैसे ज़्यादा खर्च ना हो और सिर्फ 2-3 दिनों की दवाई ले आएंगे और मान लेंगे कि वो खत्म हो गई है। अगले चौथे दिन वो समस्या थोड़ी बहुत है भी, बची भी है, तो वो उसको कह देते हैं कि नहीं ये ठीक हो गई है हमारी। तो सिर्फ ऐसा किस लिए होता है? उनको दिख रहा है कि यार अगर हम इस चीज़ को लेके किसी बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे तो ज़्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे। मतलब आप देखो ना कि क्या इससे ज़्यादा बड़ा कोई हमारे लिए मोटिवेशन होता है कि हमारे मदर फादर, हमारे फैमिली मेंबर जो है वो ट्रीटमेंट तक नहीं करा पा रहे, मेडिकल नीड उनकी पूरी नहीं हो रही है, कपड़े तक हम ठीक से नहीं खरीद पा रहे हैं। ये बिल्कुल बेसिक नीड की बात मैं कर रहा हूँ। मैं नहीं कहता हूँ कि हम कोई लग्जरी लाइफ जियो, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, लेकिन रोटी कपड़ा और मकान तो एक आदमी की बेसिक नीड होती है, एटलीस्ट वो सभी तो हमारी फुलफिल हो। तो मुझे कभी नहीं लगता कि हमारी ये नीड पूरी नहीं हो रही है अभी और हमें ये करनी चाहिए, इस बात से बड़ा कोई मोटिवेशन होता। मैं तो कहूँगा भाई सिलेक्शन लो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यही एक समय है, इसके बाद फिर ये समय कभी लौट कर भी नहीं आएगा। और ये बात शायद आपने बहुत बार पढ़ ली है, लेकिन असल में इसके मायने तभी हैं जब आप इस बात को समझ सकें। चलिए कल मिलेंगे, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।